हज ट्रेनिंग कोर्स सबक नंबर 14। विषय हज की तैयारी और मीना का सामान। 5 दिनों की पैकिंग टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे हाजी साहब, आज का सबक बहुत ही अहम है क्योंकि अब हम हज के उन खास 5 दिनों की बात करने जा रहे हैं जो 8 जिलहज से लेकर 12 जिलहज तक होते हैं। यही वो दिन हैं जिनमें असल हज अदा किया जाता है। इन दिनों में आपको मीना, अराफात और मुज़दलिफ़ा का सफ़र करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, आपको अपना बड़ा बैग मक्का के होटल में ही छोड़ना होगा। सिर्फ एक छोटा बैग लेकर निकलना है। याद रखिए, जितना हल्का सफ़र होगा उतनी आसान इबादत होगी। तो चलिए जानते हैं इस छोटे बैग में क्या क्या रखना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बैग की। बैग ऐसा होना चाहिए जो हल्का हो, मजबूत हो और जिसे आप आसानी से उठा सकें। बैकपैक या छोटा ट्रॉली बैग सबसे बेहतर रहेगा क्योंकि मुज़दलिफ़ा में आपको अपना सामान खुद उठाकर चलना होगा। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, पैकिंग चेकलिस्ट। सबसे पहले कपड़े। 2 या 3 जोड़े सादे कपड़े ज़रूर रखें क्योंकि 10 जिलहज के बाद आप एहराम से बाहर आ जाएंगे। अगर चाहें तो एक एक्स्ट्रा एहराम और बेल्ट भी रख सकते हैं। और अपने अंडरगारमेंट्स ज़रूरत के हिसाब से रखें। अब बात करते हैं सोने के सामान की। एक हल्की चादर, एक एयर पिलो और मुज़दलिफ़ा के लिए स्लीपिंग मैट ज़रूर रखें क्योंकि वहाँ आपको खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी होगी। अब दवाइयों की बात। अपनी रोज़ की दवाइयाँ ज़रूर रखें, साथ में बुखार, दर्द, एसिडिटी और उल्टी की दवा, बैंडेड और दर्द की क्रीम भी रखें। अब बाथरूम का सामान। बिना खुशबू वाला साबुन और शैम्पू, टूथब्रश या मिसवाक, छोटा तौलिया और टिश्यू पेपर। याद रखें, एहराम की हालत में खुशबू इस्तेमाल करना मना है। अब खाने पीने की चीज़ें। खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, ओआरएस या ग्लूकोज और एक पानी की बोतल ज़रूर रखें क्योंकि भीड़ में कभी भी भूख लग सकती है। अब इबादत का सामान। छोटा कुरान शरीफ, दुआ की किताब, तस्बीह या डिजिटल काउंटर और हल्की जानमाज। अब गर्मी से बचाव। एक छाता और सनग्लासेस। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, चार्जर और पावर बैंक। ध्यान रखें सब कुछ फुल चार्ज हो। अब एक छोटी सी थैली जिसमें आप मुज़दलिफ़ा से कंकरी जमा करेंगे। अब ज़रूरी कागज़ात। अपना हज स्मार्ट कार्ड, थोड़े पैसे और बाकी की कीमती चीज़ें होटल में ही छोड़ दें। अब चप्पल। ऐसी चप्पल पहने जिसमें पैर का ऊपरी हिस्सा खुला रहे और नई चप्पल बिल्कुल न लें। साथ में एक शू बैग ज़रूर रखें। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़, रैशेस से बचने के लिए क्रीम जैसे वैसलीन या एंटी रैश क्रीम। अब वेट वाइप्स, बिना खुशबू वाले, जो आपको सफाई में बहुत मदद करेंगे। अब एक छोटी स्प्रे बोतल जिससे आप गर्मी में चेहरे पर पानी डाल सकते हैं और वुज़ू में भी आसानी होगी। अब एस हुक्स, जो बाथरूम में सामान टांगने के काम आएंगे। अब सेफ्टी पिन, जो एहराम को संभालने में बहुत मदद करती है। अब ईयर प्लग और आई मास्क, ताकि आप भीड़ और रोशनी में भी आराम से सो सकें। अब एक कागज़ जिसमें अपना मकतब नंबर, होटल का नाम और किसी साथी का नंबर लिख कर रखें। अगर मोबाइल बंद हो जाए तो यही काम आएगा। अब एक मिनी फैन जो गर्मी में आपको बहुत राहत देगा। और आखिर में एक फोल्डेबल बोतल या लोटा जो इस्तिंजा और वुज़ू में बहुत काम आएगा। अब कुछ ज़रूरी टिप्स। सामान हमेशा कम रखें, फालतू चीज़ें बिल्कुल न रखें। अपने बैग पर पहचान के लिए टैग या रिबन ज़रूर लगाएं। प्यारे हाजी साहब, ये सफ़र थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। भीड़ होगी, गर्मी होगी, थकान होगी, लेकिन यही हज की असली परीक्षा है। सब्र रखें, दुआ करते रहें और हर कदम अल्लाह पर भरोसा रखकर बढ़ाएं। इंशाअल्लाह आपका सफ़र आसान होगा। मिलते हैं अगले सबक में। सबक नंबर 15 में हम सीखेंगे 8 जिलहज, मीना की रवाना और पहले दिन के आमाल। अगर ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।